नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, विश्वविद्यालय के शोधार्थी रामकृष्ण को पीएचडी उपाधि प्रदान, संस्कृत साहित्य में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी हां, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा विभाग के शोधार्थी रामकृष्ण को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई है। उनका शोध कार्य भगवान शंकराचार्य अभिभूत याद पुनर्विवाह महाकाव्य का साहित्यिक अनुशीलन विषय पर आधारित था, जिसे डॉक्टर सिमटा द्विवेदी के कुशल निर्देशन में पूर्ण किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के धर्म विज्ञान संकाय की प्रोफेसर शीतल पांडे ने मौखिक परीक्षा ली, जिसमें रामकृष्ण ने सफलता प्राप्त किया है। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे, विभागीय शिक्षक, शोधार्थी और मित्रगण उपस्थित रहे। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने रामकृष्ण को बधाई देते हुए कहा कि उनका शोध सांस्कृतिक, साहित्यिक और अद्वैत दर्शन के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। रामकृष्ण ने अपने शोध निर्देश का विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने संस्कृत और परंपरा के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया है। यह उपलब्धि न केवल विश्वविद्यालय बल्कि सांस्कृतिक साहित्य के क्षेत्र में भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। एक घटना भी किंवदंती के रूप में प्रचलित है कि भगवान शंकराचार्य जवान वर्ष की उम्र में अपने माता से संन्यास मांगते हैं, तो उनकी माता मात्र एक पुत्र होने के नाते पुत्र मोह के कारण संन्यास की लेने की अनुमति नहीं देती हैं। तब एक बार ऐसे पूर्णा नदी के तट पे स्नान करने के लिए जाते हैं। उस समय मगरमच्छ इनका पैर पकड़ लेता है, तो उस अवसर का लाभ उठाते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपनी माता से, माता मुझे संन्यास की अनुमति प्रदान करो, न कि ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इस माँ भयभीत होगी, इस घटना से माँ भयभीत हो जाती। मैंने भूमिका के अंतर्गत आचार्य कमला पांडे का व्यक्तित्व एवं कृतित्व को बताते हुए उनकी रचनाओं तथा उनके जीवन परिचय को विस्तृत रूप से बताया अपने शोध कार्य में, और उसी के साथ आधुनिक संस्कृत महाकाव्य परंपरा को भूमिका के अंतर्गत ही बताया। लगभग 150 कवियों का आधुनिक संस्कृत महाकाव्य परंपरा के उसका विस्तृत वर्णन भूमिका के अंतर्गत किया है। प्रथम अध्याय में और द्वितीय अध्याय में विवेच महाकाव्य इसके अंतर्गत मैंने महाकाव्य क्या होता है, किसी विषय को महाकाव्य होने के लिए कौन से चीज का फॉलो होना चाहिए, उसको मैंने विस्तृत रूप से बताया है। और उसको एग्जाम्पल के एक बार फिर से सर आवाज सुनाई दे रही है? बढ़िया सर। जी सर जी, हाँ बढ़िया सर से निवेदन है कि एक बार अपने शब्दों में पूरा जो है रिकमेंडेशन कर दें, इसकी रिकॉर्डिंग होती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और आज से सर आपके आशीर्वाद से रामकृष्ण डॉक्टर रामकृष्ण हो गए हैं। इनको सभी आपके संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा विभाग के भी पक्ष से अपने विभागाध्यक्ष पांडे मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस ऑनलाइन मौखिक परीक्षा में जुड़े और आपने साक्षात आशीर्वाद किया। इसके बहुत दिन हुआ सर, आपका आशीर्वाद एक बार हम लोगों को बहुत बड़े रूप में प्राप्त हुआ है विभाग को। इसलिए भी जो है आज का ये डॉक्टर रामकृष्ण का डॉक्टर बनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएचडी की उपाधि किसी के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है और उसके बाद आगे तक सरल हो जाता है। तो ऐसे में सर आपको पूरे विभाग के पक्ष से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।